students, how are you all? Hope you all are fine. I am Isha. I am going to take your Hindi. Okay student, तो हिंदी में आज हम सबसे पहले ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो ग्रामर में आज हम हिंदी के ग्रामर में आज हम दो टॉपिक करेंगे। फर्स्ट संज्ञा और दूसरा लिंग। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा संज्ञा है। उसमें संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वो 5 संज्ञा के बारे में हम सीखेंगे आज। और दूसरा टॉपिक हमारा है लिंग। तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ओके, तो वो आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम सबसे पहले संज्ञा सीखेंगे। संज्ञा मीन्स की नाम। ओके, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, प्रवाही के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का नेम हो, फॉर एग्जाम्पल रमेश, तो रमेश एक संज्ञा है। फिर कोई भी पशु का नेम हो, पशु मतलब कि कोई घोड़ा, गाय, वो संज्ञा है। स्थान, कोई भी स्थान, अहमदाबाद हो, भावनगर हो, वो स्थान का नेम है, तो वो क्या हुआ? अहमदाबाद और भावनगर संज्ञा हुआ। प्रवाही के नेम, प्रवाही मतलब कि पानी है, दूध है, पेट्रोल है, वो प्रवाही है, तो ये प्रवाही का नेम है, तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है। उसमें पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी ये 5 संज्ञा है, वो हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ संज्ञा पूरी जाति को सूचित करती है। ऐसा नहीं, पूरी जाति को। ओके, जैसे आदमी, स्त्री, लड़का, लड़की, घोड़ा, नदी, पहाड़, पुस्तक, गांव, शहर, किसान, स्टेशन आदि। आदमी है, वो किसी व्यक्ति का नेम नहीं है, पर आदमी क्या है? एक पुरुष है ना, तो वो पूरी जाति दर्शाता है, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही लड़का, लड़की, वो क्या है? जाति है। घोड़ा, अगर कोई घोड़े का नाम हो, तो है ना, कोई भी घोड़े का नाम हो तो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, पर घोड़ा क्या है? जाति दर्शाता है। घोड़ा जाति दर्शाता है, इसलिए वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही नदी, तो नदी, पहाड़, वो क्या है? जाति है। अगर आपको कोई नेम दिया हो नदी का, गंगा, तो गंगा क्या हुआ? नाम है, नदी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो जाति में क्या क्या आता है? आदमी, स्त्री, लड़का, लड़की, घोड़ा, कोई भी जाति को सूचित करती हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, नदी, स्थान क्या नाम को सूचित करती है। अगर आपको इधर किसी व्यक्ति का नेम है, जैसे कि देखो गांधी जी है, राम कृष्ण, वो एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम है, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर अहमदाबाद, तो अहमदाबाद एक शहर का नाम है, तो अहमदाबाद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर नर्मदा है, तो नर्मदा एक नदी का नाम है, तो ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अभी थर्ड, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यह संज्ञा मन के भावों को, विचारों को, इच्छा, गुणों, स्थिति, अवस्थाओं को सूचित करते हैं। हमारे मन के भावों हो, कोई भी विचार हो, हमारी इच्छा हो, तो वो सूचित करती है। तो भाववाचक संज्ञा में देखो भाव, उदाहरण दिए इधर भाव, तो हंसी, खुशी, सुख, दुख, प्यार, नफरत, आशा आदि। तो मैं हंस रही हूँ, तो हंस क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। ओके, फिर गुण, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, मिठास, वीरता आदि। तो किसान बहुत मेहनत करता है, तो
मेहनत, उसमें मेहनत आया तो वो मेहनत क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ओके। फिर स्थिति, तो स्थिति में क्या आता है, अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी आदि। ओके। तो हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, है ना, मदद करनी चाहिए हमें गरीबों की। तो वो गरीब, तो वो गरीब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ओके। फिर अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ओके। मैं बचपन में बहुत शरारती था। ओके। तो बचपन, वो बचपन क्या दिखाता है, भाववाचक संज्ञा दिखाता है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, हमारे मन के भावों हो, विचारों हो, इच्छा, गुण, अवस्था, स्थिति वो सूचित करता है। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा है। ओके। अभी फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। यह संज्ञा समूह को सूचित करती है, मतलब समूह मतलब कि ग्रुप, जो ग्रुप में होता है वो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, सेना, मेला। ओके। तो सभा में कोई एक पर्सन नहीं होता है, सभा मतलब कि उसमें कई लोग होते हैं, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे भीड़, तो भीड़ मतलब भीड़ किसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, इसलिए वो ग्रुप हुआ, एक समूह हुआ, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही सेना और मेला में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह संज्ञा खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम सूचित करते हैं। हमारे खाने मतलब कि गेहूँ है, चावल है, दाल है, वो खाने का नेम है ना, वो खाने में काम आते हैं। तो वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पीते क्या है हम, पानी है, दूध, तेल, घी, तो वो हमारे खाने पीने की चीज़ वस्तु है, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर धातु, धातु मतलब कि मेटल। ओके। तो मेटल मतलब कि सोना, चांदी, तो वो भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे पानी, दूध, गेहूँ, सोना, तेल, घी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके। तो हमने क्या कौन से संज्ञाएं सीखी है आज, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इधर हमें कई उदाहरण दिए हैं। तो उसमें फर्स्ट, गांव के पास ही एक संत रहते हैं। ओके। क्या रहता है, गांव के पास एक संत रहते थे। ओके। तो गांव और संत के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो गांव और संत वो क्या दिखाता है, जाति दिखाता है ना, इधर गांव का नेम नहीं दिया है और संत का नेम भी नहीं दिया है, इसलिए गांव और संत वो क्या है, जाति दिखाता है, इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। फिर सेकंड, चेतक अनोखा घोड़ा था। तो किसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, चेतक। तो चेतक एक घोड़े का नेम है। ओके। इसलिए चेतक घोड़े का नेम है, तो वो नाम है ना घोड़े का, इसलिए वो कौन सी संज्ञा दिखाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको भी साथ में सोचना है कि ये कौन सी संज्ञा है। ओके। फिर थर्ड, मैं बचपन में यहाँ आया था। तो किसके नीचे अंडरलाइन है, बचपन। तो बचपन क्या दिखाता है, भाव, तो वो कौन सी संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा। ओके। फोर्थ, हमारे दल की जीत हुई। तो दल मतलब कि झुंड है ना, दल मतलब कि झुंड, तो दल में कितने सारे, बहुत से लोग होते, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा। ओके। दल में बहुत सारे लोग होते इसलिए समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ, सोना, चांदी, कीमती धातु ये है। तो सोना चांदी क्या दिखाता है, कौन सी संज्ञा दिखाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। तो आज हमने 5 संज्ञाएं सीखी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। तो लिंग कितनी होती है, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके। तो उसमें फर्स्ट स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे कि लड़की, गाय, चूहिया, माली आदि, तो वो सब क्या दिखाता है, स्त्री जाति को सूचित करता है, इसलिए उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पुल्लिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं, तो पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, चूहा, माली आदि, ये सब किसको सूचित करते हैं, पुरुष जाति को सूचित करते हैं, इसलिए उसको पुल्लिंग कहते हैं। इधर हमें कई उदाहरण,
तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट, गाय घास खाती है। तो उसमें गाय है वो क्या सूचित करती है? स्त्री जाति को सूचित करती है, इसलिए वो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। फिर सेकंड है चूहा दौड़ता है। तो चूहा क्या सूचित करती है? पुरुष जाति को सूचित करता है, इसलिए वो क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। चूहा कैसा है ना, चूहा कैसी नहीं आएगा, चूहा कैसा, इसलिए क्या? पुल्लिंग। फिर मौसी मेरे लिए फल लाई। थर्ड क्या है? मौसी मेरे लिए फल लाई। तो मौसी क्या दिखाती है? स्त्री जाति को सूचित करती है, इसलिए वो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। ओके। फिर फोर्थ, बंदर झाड़ पर कूद रहा है। तो बंदर कैसा? बंदर कैसे नहीं आता है ना। तो बंदर झाड़ पर कूद रहा है। तो बंदर किसको सूचित करता है? पुरुष जाति को सूचित करता है, इसलिए वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ओके। इधर बंदर या दी होता है तो क्या आता? स्त्रीलिंग। पर हमें इधर क्या दिया गया है? बंदर। ओके। तो आज हमने संज्ञा और लिंग, संज्ञा के 5 प्रकार सीखे और पुल्लिंग के 2 प्रकार सीखे। ओके, थैंक यू।